देखिए अब उसके ऊपर जो ना सियासत ना करी जाए तो अच्छी बात है। वो तो मर गया, मरने वाला जिसका बच्चा था उसको ज़्यादा तकलीफ होगी, हमें तकलीफ नहीं होगी। सबसे बड़ी बात यह है तमाम सियासी पार्टियां बयानबाजी करती हैं, लफ्ज़ी खूब करती हैं, लेकिन अमली इक़दाम कहीं नज़र नहीं आते। कराची के खुले मेन होल्स इस वक्त कातिल बन चुके हैं। गुज़िश्ता रोज़ जो है वो एक अफसोसनाक हादसा पेश आया जिसमें एक बच्चे की जान मेन होल में गिर के चली गई, लेकिन ताहाल इंतज़ामिया को होश नहीं आया है। शहर के मुतादिद इलाकों में इस वक्त भी जो मेन होल्स हैं उनके ऊपर ढक्कन नहीं लगाए गए हैं। इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रही हूँ जहांगीर रोड से, मेरे कैमरामैन हमजा आपको दिखा सकें तो यहाँ सड़क के बीचों बीच जो मेन होल है इसके ऊपर ढक्कन मौजूद नहीं, जिसके बाइस यहाँ का जो सेवरेज का पानी है वो भी जो है वो सड़क पर आ चुका है। ताहम इसमें गिर के जो है वो आए रोज़ हादसा भी होते रहते, लेकिन इंतज़ामिया के कानों पे जूं तक नहीं रेंगती है। हमारे साथ यहाँ पे एक शहरी मौजूद है, इनसे बात करेंगे। सर, मेयर कराची और जमात इस्लामी एक दूसरे पे इल्ज़ाम डाल रहे हैं कि उन्हें ढक्कन लगाना था या उन्हें ढक्कन लगाना था, लेकिन ढक्कन कहीं नहीं लग रहे गटर के ऊपर। तो क्या कहना चाहेंगे, हादसा होते रहते, कराची वालों का इस पर क्या मौक़िफ़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बात ये है कि आपने भी कहा जमात इस्लामी और मेयर कराची, देखिए बुनियादी चीज़ है, आप तो यहाँ खड़ी हुई है, मेन रोड है, ये टाउन का तो नहीं है, ये केएमसी का रोड है, उसका हाल देख लें, ये सामने भी देख लें। और आज जमात इस्लामी के हवाले से जमात इस्लामी जो कह रही है अख्तियारात का मामला है, और अल्हम्दुलिल्लाह आप जाके कहीं भी नॉर्थ कराची गुलशन कहीं भी जाके देख लें, वहाँ जमात के लोग काम कर रहे हैं। असल में अख्तियारात ना देना इनका एक मसला है। जमात इस्लामी ने 29 दिन धरना दिया, सारे अख्तियारात अपने पास, काला कानून तो इन्हीं के पास है। अभी वज़ीर बल्दियात भी चेंज हो गए, नासिर शाह साहब, वो क्या कर रहे हैं? तो ऐसे नालायक आदमी को बिठा के आपने क्या कर रहे हैं? बात यह है कि अभी मैं रिसेंटली लाहौर हो गया आया हूँ, आप यकीन करें मुझे कहीं भी कचरा या मच्छर नज़र नहीं आया। तो बात यह है कि वो लोग किस तरह काम कर रहे हैं, आप इख्तियारात देते नहीं है। वाटर बोर्ड के बाद अभी उर्दू बाज़ार का मैंने स्वराज का मुतसिब आलम में भी दरख्वास्त दी हुई है, कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, दूसरा वो एमक्यूएम वाले जो शोर मचा रहे हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है वो भी शोर मचा रहे हैं। अरे तो आपने क्या किया? आपने भी तो कराची की वाट लगाई। अगर जमात इस्लामी अगर मेयर कराची, तो आपने क्या किया? आप भी तो रहे गवर्नमेंटों में, वफाक अभी भी वफाक के अंदर है, जाके देखें वहाँ पर अपना ये रेडियो पाकिस्तान में अब जाके काम की इजाज़त दी है इन्होंने। तो ये तो हाल है, फिर आप बोल रही है जमात इस्लामी अलहमदुलिल्लाह काम कर रही है हर जगह, जैसे भी अख्तियार से। मेन होल्स पर तो ये वाटर बोर्ड की नाकामी है ना। वाटर बोर्ड किसके पास है? चेयरमैन कौन है? अभी ये हादसा हुआ है, इसका जिम्मेदार कौन है? अभी वो मेयर साहब भी बयान दे रहे हैं, मस्करेबाजी करते हैं। अरे भाई आप काम करें, आप शहर का देखिए, इस रोड का हाल देखें, ये बुरा हाल हुआ भाई, ये देख लें आप। आगे जाइए मैम, कुछ भी हो सकता है ये काम। अभी आपके सामने ये भी आप इसकी वीडियो बना रही थी ना, और भी हैं उस जगह जो इनके अपने टाउन है, लियारी, आप दूसरे एरिया में जाएं, उनका हाल बुरा है। बल्दिया, मेट्रोविल, औरंगी में जाके के मेट्रो सिनेमा के बाद इतना बड़ा गड़ा बढ़ा हुआ है, वो कौन सही करेगा? वो किसका टाउन है? वो तो जमात इस्लामी का नहीं है ना। तो बात ये है कि उनको लड़ने से बेहतर है कि काम करें, लोगों को बताएं कि हाँ ये मसला है। जमात इस्लामी नहीं कैसा कोई काम करे। अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी काम कर रही है, और किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, हल सिर्फ जमात इस्लामी है। नाला भी खुदा हुआ, पूरी मट्टी हो रही, लोग बहुत तंग है, बहुत परेशान है, दुकानदारों का कारोबार ही नहीं चल रहा। ठीक है, हर आदमी को खांसी, नज़ला, दुनिया भर की बीमारी हो रही है, कोई तवज्जो हुकूमत ये नहीं दे रही है, समझ गए ना। सिर्फ अपने घर भर रहे हैं, अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, इतना इनको अर्थ। नाला खुला हुआ, अक्सर बारिश में इसमें लोग गिर भी जाते हैं, और आए दिन ये नाला बंद ही रहता है। ये सफाई करते हैं, इसके ऊपर ढक्कन नहीं डालते हैं, नाला फिर वैसे का वैसे ही रहता है। इतनी बड़ी हुकूमत है, खाली अपना उल्लू सीधा करने के लिए आए। इन्होंने आज तक कोई काम नहीं किया। इनका अपना इलाका लियारी आज तक ये नहीं बना सके। ये बाकी मुल्क को, कराची को क्या, अब जाके लाहौर की देखो शक्ल। जब लाहौर में कोई जाता है तो कहता है कि हम तो पाकिस्तान में नहीं, किसी यूरोप में आ गए। फैसलाबाद में देखें, मुल्तान में देखें, इस्लामाबाद में जाके देखें, जो भी जाता है वो उसकी वहाँ तारीफ़ ही करके आता है। जहांगीर रोड पे यार, अभी मैं अब जो मेरा बड़ा से वो नहीं बना, ये आज से नहीं है, ये आज से बिल्कुल नहीं है, ये कम से कम यहाँ पे 3-4 साल से। ठीक है, ये आज जो कल परसों जो वाक़या हुआ उसके बाद आप लोग, मतलब ये गवर्नमेंट या हमारी जो सिटी गवर्नमेंट है, जो भी है, डिप्टी का अपना अभी भी सो रही है, और उनको किसी क्या बोलते हैं वो। देखिए, एक रिसेंटली एक वाक़या हुआ है, नीपा पे बच्चा मरा है, उसकी ज़िम्मेदारी किस पे आयद होती है? इंतज़ामिया पे। इंतज़ामिया में कौन है? मेयर कराची।
मुर्तज़ा वहाब साहब, उन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। दूसरी बात, ये जो सड़कें हैं ना, ये जहांगीर रोड जो तबाह हुआ है, इसकी ज़िम्मेदारी किसकी है? लोग चल रहे हैं, राउंड साइड जा रहे हैं, पानी भरा हुआ है, इधर खड्डे हैं, लोगों के मोहरे हिल जाते हैं। हम लोग बाइक चलाते हैं ना, तो हमारे मोहरे हिल जाते हैं, हमारी गर्दन में झटके आ जाते हैं, हमारी बाइक की ऐसी कम तैसी हो जाती है। इसका खुमाजा कौन भुगतेगा भाई? हम भुगत रहे हैं, हुक्मरानों पे कोई भी असर नहीं होता। और रही सियासी पार्टियों की बात, यहाँ पर भी मकामी पार्टी है, तमाम सियासी पार्टियाँ बयानबाजी करती हैं, लफाजी खूब करती हैं, लेकिन अमली इक़दाम कहीं नज़र नहीं आते। मैं कह रहा हूँ कि वो बहुत बड़ी बात है कि वो बच्चा मर गया और किसी के बिल्कुल कानों में जूं नहीं रेंग रही, ढक्कन अभी भी नहीं लगा है। वो यहाँ पर ये देखें, अभी बाइक वाला स्लिप हुआ है और ये गटर का पानी आ रहा है, गटर खुले हुए हैं, हर जगह ऐसे ही है। और ये एक इलाका नहीं है, कराची के तमाम इलाकों को खंडर बना दिया। भाई हमारी जान छोड़ो, पीपल्स पार्टी से हम कहते हैं कि इस हाल पे शहर कराची पे रहम करो, या तो काम करो या जान छोड़ो हमारी। अस्सलाम वालेकुम। देखें, मैं ख़ुद एक समाजी वर्कर हूँ और मैं ख़ुद मीडिया में और पेपर मीडिया में कई दफ़ा ये निशानदही करवा चुका हूँ और कमिश्नर की जो ऑनलाइन उनकी व्हाट्सएप पे और वेबसाइट है उस पर भी कई दफ़ा मैं दे चुका हूँ। कहने का मकसद ये, अब ये बच्चा भी 3 साल का है मेरा, ठीक है। कल जब मैंने ये न्यूज़ सुनी तो मेरी आंखों के आगे ये बच्चा घूम रहा था। तो ये जो हुक्मरान हैं, बल्दियाती निज़ाम के जो करता धरता हैं या मेयर कराची हैं, क्या उनके मासूम बच्चे नहीं हैं? क्या उनको इस चीज़ का ख्याल नहीं आता? 1 मिनट के लिए वो इस चीज़ को सोचें कि क्या वो इब्राहिम बच्चा जो था मासूम 3 साल का, जिसने अभी ज़िंदगी की कई बहारें देखनी थी, हमारा मुस्तकबिल था, कौम का मुस्तकबिल था, इन्होंने भाग दौड़ संभालनी थी, क्या इनको 1 मिनट के लिए अपना बच्चा आंखों के आगे नहीं आता? क्या इनको इस चीज़ का एहसास नहीं? इस रोड की हालत देखें, ये 6 महीने पहले बना है जहांगीर रोड। अभी उस रोड पे आप चले जाएं, मेन रोड पे आपको मेन हॉल के ढक्कन नहीं मिलेंगे आपको। और इस चीज़ की मैं कई दफ़ा निशानदही करवा चुका हूँ। अब कहने का मकसद ये है कि 2024 में 19 बच्चे, मासूम बच्चे, 2024 का फिगर बता रहा हूँ, 19 बच्चे जानों से हाथ धो बैठे। जमात इस्लामी ने भी इस पर आवाज़ उठाई और ये बल्दियाती निज़ाम देखें, इसमें असल में हमारे यहाँ मसला ये है कि चूचू का मुरब्बा बना हुआ है। अब यूसी नाजिम किसी का है तो टाउन नाजिम किसी का है, मेयर किसी का है। अच्छा, फिर कराची में भी कई इलाके ऐसे हैं, अब कंटोनमेंट बोर्ड आ गया, KDA आ गया, वहाँ पे KMC आ गया, यहाँ पे मेयर कराची आ गया। तो कहने का मकसद ये है, आजकल जो हॉट इशू चल रहा है नोटिफिकेशन, मुझे क्या लेना देना नोटिफिकेशन से? मुझे क्या लेना देना? मुझे तो अपने बच्चों को देखना है। मुझे तो यहाँ से रोड में, अब इस बच्ची को मैं रोज़ स्कूल लेके जाता हूँ, उस सड़क की हालत देखें। 6 महीने पहले बना, जिस पे 60 करोड़ रुपए लगे, एक बारिश की नज़र हो गया, अब दोबारा सुना है टेंडर हो रहा है। तो चेक एंड बैलेंस होगा हमारे मुल्क में या नहीं होगा? कोई पूछने वाला है कि नहीं है? या ये हराम का पैसा है, हमारे टैक्स का पैसा है? क्या इस पे चेक एंड बैलेंस कोई रखेगा कि कितना खर्चा हो रहा है और कितना जेबों में जा रहा है? कब हमारा मुल्क सुधरेगा? ये आपको सिर्फ हमारे मुल्क में ये सारी चीज़ें मिलेंगी। दुनिया में खुद ओवरसीज़ पाकिस्तानी रह चुका हूँ, 15 साल में रह गया, हमें तो कभी वहाँ पे ऐसे इशू नहीं नज़र आए। अभी लाइट से निकले तो गैस में, गैस से निकले तो ढक्कनों में। अब इन मासूम बच्चों का क्या कसूर है, आप मुझे बताएं। कहने का मकसद ये है, एंटी करप्शन कब हरकत में आएगा? क्यों ताले लगा के आपने एंटी करप्शन को रखा हुआ है? क्यों नहीं इस चीज़ को देखा जाता? 12 लाख रुपया महीना मिल रहा है, 12 लाख रुपये से आपने क्या किया? 12 लाख में क्या आपके पास ढक्कन नहीं है? और वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का ऑफिस यहाँ पे है, ये सबील वाली मस्जिद के पास। ये क्या कर रहे हैं? क्यों, कब, कितने बच्चे इनको चाहिए जो मर जाएं, उसके बाद इनको ख्याल आएगा? कब इनकी आंखें खुलेंगी? क्यों अपने बच्चे इनके सामने नहीं आते? तो कहने का मकसद ये, कोई है मुल्क में जो पूछेगा? कोई निज़ाम है? कोई यहाँ पे हुकूमत है? हमें तो यही नहीं पता हमारे मुल्क में हुकूमत क्या है, हमें नहीं पता। कौन इस टाइम कौन रूल कर रहा है, हमें कुछ नहीं पता। हम खुद निकलते हैं और जो बैठे हुए कुर्सियों पे वो खुद आके बैठ के घूम रहे होते हैं, कौन है, कहाँ हैं, हम कहाँ घूम रहे हैं, बस उनको चाहिए लग्जरीज। हमारे मुल्क का कोई निज़ाम ही नहीं है, कोई लेवल है ही नहीं, किसी चीज़ की अपग्रेडेशन है ही नहीं ना। रोड देखें आप, पहले लोग डंपर से मर रहे थे, डकैत मार रहे थे, फिर उसके बाद अब नया वो आ गया कि मैनहोल में गिर रहे हैं बच्चे। तो कोई कानून कुछ है ही नहीं, कोई आपने काम किसी को नहीं करना, अपने मफाद के लिए सब कर रहे हैं। कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि महर का भाई या महर का बेटा डकैती की वारदात में इंतकाल हो गया, मर गया, शहीद हो गया। कभी आपने इनके बारे में नहीं सुना। पिस्ता कौन है? गरीब आवाम। कारोबार है नहीं मुल्क में, मईशत बुरी तरीके से ख़राब हुई है इस वक्त मुल्क की।
कोई कानून नहीं है, किसी के लिए गरीब के लिए लॉ है, जो लग्जरी लाइफ अपनी एंजॉय कर रहे हैं उनके लिए कोई लॉ कानून नहीं है। हमारी हुकूमत को चाहिए कि कराची में, ख़ास तौर पे कराची में जो है ध्यान दें, तवज्जो करें। कराची के आप रोडों की हालत देखें, लोग तो सुबह निकलते हैं तो रातों को घर पहुँचते हैं, तो बस उनसे पूछें कि उन किस तरीके से पूछें। ट्रैफिक का अब ई चालान ले आए, आप रोड तो ई चालान वाले करें मुल्क में। ये तो टाउन चेयरमैन और जो नाज़िम हैं यहाँ के, उनको इस पर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि बच्चे जाहिर सी बात है, कोई स्कूल जाता है, कोई ट्यूशन जाता है, कोई मदरसे जाता है। हमारे घर के अपने बच्चे हैं, हम तो सेफ रखते हैं, मगर ये टाउन चेयरमैन और नाज़िम के काम है ये करना, क्लियर करवाना है इनको। आए राउंड पे आए, हफ्ते में एक दफ़ा आए हैं। एक ढक्कन अगर आप इलाके से अगर एक एक घर से 200-200 रुपये भी लें तो ये ढक्कन पूरे इलाका कवर हो जाएगा। हम हर चीज़ के टैक्स हैं, टैक्स पे करते हैं, हर चीज़ का अल्हम्दुलिल्लाह मेरा FBR रिकॉर्ड क्लियर है। मैं कारोबारी शख्सियत हूँ, मेरा बड़ा काम है, हर चीज़ से टैक्स पे हूँ। मेरा के इलेक्ट्रिक में कैश आ रहा है ना, KMC का मैनुअल का, तो के इलेक्ट्रिक का हम टैक्स दे रहे हैं। किस चीज़ का टैक्स दे रहे हैं जब गटर मैनुअल के ढक्कन ही नहीं है, मुल्क में कोई निज़ाम नहीं है, कभी तार गिर जाती है, कभी कुछ हो जाता है। तो हमारी हुकूमत को चाहिए कि लिहाजा कराची के ऊपर ध्यान दें। कराची सबसे बड़ा शहर है, कराची पाकिस्तान का, एक अच्छा टैक्स देते हैं, पे करते हैं। आप लियाकताबाद मार्केट का जितना टैक्स है पूरे कराची, पूरे पाकिस्तान का इतना टैक्स नहीं है। तो लिहाजा हमारी हुक्मरानों से एक ही गुजारिश है कि मुल्क में काम करें, कराची में काम करें। देखिए, अब उसके ऊपर जो ना सियासत ना करी जाए तो अच्छी बात है। वो तो मर गया, मरने वाला जिसका बच्चा था उसको ज़्यादा तकलीफ़ होगी, हमें तकलीफ़ नहीं होगी, सबसे बड़ी बात यह है। और जहाँ तक ये जो हमारे मेन होल के ढकने हैं, ये हैं, आप इस जगह जहाँ आप खड़ी हैं ना, वहाँ आप देखें, यहाँ पे मनशियात का कारोबार भी होता है। यहाँ पर इधर जहाँ पे लोग देखते हैं कितने मनशियात प्रोजेक्ट, ये लोग ढक्कन उठा भी लेते हैं, तोड़ भी देते हैं, और फिर वो इस तरीके से बना रहे हैं क्योंकि जो जिसको ठेका दिया गया है ना KMC वालों ने ढकने बनाने का, उसने उसके अंदर तारे लगाई हैं, उसने उसमें तारे लगाई हैं, सरिया नहीं लगाया, क्योंकि सरिया अगर लगेगा तो ये लोग निकाल के बेच के खा जाते हैं। ये इन कबाड़ियों को बेचेंगे 50 रुपये में, मैं कोई मर गया तो मर गया, कोई बात नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो मुर्तज़ा वहाब साहब हैं ना, इनको या इनकी पार्टी को बिल्कुल शर्म नहीं आती है कि वो जो है ना, अब अगर मैं बोलूँ तो आप नहीं चलाओ आपकी मर्ज़ी है, हाँ आप उसको एडिट कर लें भले। पीपल्स पार्टी बीबी की और भुट्टो की थी, जरदारी की और फरियाल तालपर की नहीं है। आज के इलेक्ट्रिक वाले रोते हैं, पिटते हैं, हर वक्त बिजली जाती है, बिल कितने बेचते हैं आप देख रहे हो, आपके घर पे भी आते होंगे। मगर क्या है, इन लोगों के सबके शेयर हैं, हमारे MQM वालों के शेयर हैं उसके अंदर, हमारे नून लीग वालों के हैं, हमारे ANP वालों के। तो कराची का तो हाल, कराची तो लावारिस है। इस पट्टी को देख लें, इसमें कितने मेन होल खुले होते हैं। कभी बाइक वाले गिरते हैं बच्चों के साथ, कभी कोई गिरता है। वो बच्चा मर गया, मासूम था, वो फरिश्ता था, ठीक है, उसमें कोताही थोड़ी सी पेरेंट्स की भी होती है कि वो उसको क्यों नहीं हाथ पकड़ा, छोटा बच्चा था, ठीक है। अब वो मर गया, उसके ऊपर हम सब लोग सियासत कर रहे हैं। कोई पार्टी का कोई पार्टी का सियासत कर रहा है, सियासत ना करें। काम होता हुआ दिखाई इसलिए नहीं देगा कि काम करने वाला कोई नहीं है। हाँ, काम करने वाला कोई नहीं है। काम करने वाले ये देख लें आप, गलाजत के ढेर लगे हुए हैं। हाँ, वो कहता है कि IG कहता है, IG कहता है, DIG कहता है कि हमारा कराची तो दुबई जैसे तो उसके रोड हैं। अबे उन्होंने दुबई देखा हो तो बोलेंगे दुबई जैसे रोड है, सही है। मैंने लिखा है, मैंने ट्वीट किया है उसको, IG को, पहले आप गए हो दुबई, देखा है दुबई, नहीं गए तो जाके देख लो, फिर बात करो आवाम के साथ। आवाम के लिए बेटा कोई नहीं है, आवाम के सब दुश्मन हैं। खासकर पीपल्स पार्टी इस वक्त बहुत दुश्मनी कर रही है, खासकर कराची वालों के साथ। आप इस कौम के साथ क्यों खेल रहे हो भाई? बच्चे मर जाते हैं, आप एक आदमी उसकी माँ के पास नहीं गया उसके हॉस्पिटल में देखने के लिए, शर्म आनी चाहिए इनको। ये मेयर है, हाँ, इसी तरीके से एक मेयर बना था MQM का, वसीम अख्तर, उसने भी नोट बनाए, साइड में हो गया, उसने कराची को और ढेर बना के चला गया। एक गवर्नर आए थे हमारे इस्माइल भाई, PTI वाले, उनको पैसे दिए कि नाले साफ़ करो, 9 करोड़ पता नहीं कितने करोड़ रुपए उनको दिए, वो नाले वहीं के वहीं हैं, 9 करोड़ ख़त्म हो गए। तो बेटा बात यह है कि हम कुछ भी कर लें, उस पर IMF ने इस पर एक्शन ले रहा है, हम तो लिख रहे हैं, IMF को भी लिख रहे हैं, वर्ल्ड बैंक को भी लिख रहे हैं, इनको इमदाद देना बंद कर दो। आवाम का पैसा ये लोग अपनी एक आपकी कल्टस गाड़ी में महीने का एक ग्रीन प्लेट वाली को 300 लीटर पेट्रोल देते हैं। मेरी तनख्वाह 40,000 है, उनकी 4 लाख है। बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना, इनका ये कहना है
हैं कि सिर्फ बातें करने से जो है वो चीज़ें हल नहीं होती है, काम करने की शदीद ज़रूरत है। अमली इक़दामात के ज़रिए ही कराची शहर को जो है वो बेहतर बनाया जा सकता है। शहरी भी जो है वो मेयर कराची से मुतालबा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि फ़ौरी तौर पर जो है वो जो शहर में मुतादिद इलाकों में जहाँ गटर के ढक्कन मौजूद नहीं है वहाँ पे गटर के ढक्कन लगाए जाएं और सड़कों का भी जो है हाल बेहतर किया जाए।